चलिए बताइएगा, बी से के से है, किन से है? चलिए बी बताइएगा, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन बोले ग्रुप बी बताइएगा, कल का कुछ रिवीजन कर देते हैं। बी बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन बोला कि लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है? हाँ, तो आंसर का वाराणसी में बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। और ग्रुप ए बताइएगा, गोपीनाथ है बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है? हाँ, तो आंसर का गुवाहाटी में है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हाँ तो आंसर में नागपुर होगा। और ग्रुप ए बताइएगा, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? हाँ, तो आंसर 1987 हुआ था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में कोलकाता होगा, बिल्कुल सही है। अब ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि देश के जलमार्गों को कितने भागों में बांटा गया है? हाँ, तो आंसर होगा 2 भागों में बांटा गया, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, मतलब यही बताइएगा जो 2 भागों में बांटा गया क्या क्या है? हाँ, एक होगा आंतरिक जलमार्ग और दूसरा का समुद्री के जलमार्ग होगा, सही बात है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि आंतरिक जलमार्ग में परिवहन जो होती है वो किसके द्वारा होती है? हाँ, नदियों, झीलों और नहरों द्वारा, है ना, सिंपल बात है। आंतरिक जलमार्ग के तहत ये सब ना आएगा, है ना, नदी आएगा, झील आएगा, नहर आएगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि है ना, कहां से कहां के मार्ग को, है ना, कहां से कहां के जलमार्ग को, है ना, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है? हाँ, तो आंसर क्या दिए? हाँ, तो आंसर होगा हल्दिया से इलाहाबाद तक के जलमार्ग को, हल्दिया से इलाहाबाद के जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया के जलमार्ग को कब घोषित किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 22 अक्टूबर 1986 में घोषित किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि देश में, है ना, अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि देश में कितने बड़े बंदरगाह हैं? हाँ, तो आंसर में 13 होगा। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि देश में कितने छोटे तथा मंझोले बंदरगाह हैं? हाँ, तो आंसर होगा 200 से अधिक होगा, या 200 बोले या कोई 200 से अधिक बोले, कोई दिक्कत नहीं है, तकरीबन 200 चलेगा। और अगला क्वेश्चन बोला कि भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? हाँ, तो आंसर में 111 होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है ना, 111 होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितना है? हाँ, तो आंसर होगा 1620 किलोमीटर, है ना, 1620 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। पूछे ना आपसे कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, नेशनल वाटर 1 जो है ना, इलाहाबाद से हल्दिया जाती है। इसकी घोषणा या फिर इसकी शुरुआत किया गया था, इसकी स्थापना किया गया था 22 अक्टूबर 1986 में किया गया था। इसका कुल लंबाई 1600 है ना, 1620 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, नेशनल वाटर संख्या 2 कहां से कहां जाती है? हाँ, तो आंसर होगा सदिया से, है ना, धुबरी पट्टी जाती है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है ये कहां से कहां जाती है? हाँ, तो आंसर होगा कोलम से कोटापुरम, है ना, कोलम से कोटापुरम जाती है, सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 जो है कहां से कहां जाती है? हाँ, तो आंसर क्या दिए? हाँ, तो काकीनाडा से मरकानम, काकीनाडा से मरकानम, है ना। अब बी बताइएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 कहां से कहां जाती है? हाँ, तो आंसर होगा तलचर से धमरा, है ना, तलचर से धमरा होगा। और अगला बताइएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 कहां से कहां जाती है? 5 पूछ चुके ना, 6 बताइएगा। हाँ, तो आंसर होगा लखीमपुर से भांगा होगा, है ना। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 कहां से कहां जाती है ना, लखीमपुर से भांगा जाती है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहां में है? मुंबई में है ना, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहां में है ना, मुंबई में है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण जो है कौन करती है? हाँ, तो आंसर होगा केंद्र सरकार करती है। आज छोटे बंदरगाह जो है किस सूची में शामिल है? हाँ, तो आंसर होगा समवर्ती सूची में शामिल है। आज छोटे बंदरगाह जो है जिसका प्रबंधन कौन करती है? हाँ, तो आंसर होगा राज्य सरकार करती है। अब बी बताइएगा, देश का सर्वश्रेष्ठ है प्राकृतिक बंदरगाह क्या है? हाँ, तो आंसर होगा विशाखापट्टनम है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह क्या है? हाँ, तो आंसर होगा विशाखापट्टनम है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस चट्टान के पीछे है? हाँ, तो आंसर होगा डॉल्फिन नोज है, पहाड़ी के पीछे या चट्टान के पीछे, इस बात क्या रखिएगा, डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे, विशाखापट्टनम चट्टान, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना, मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कौन है?
हाँ, तो आंसर में कांडला होगा ना, है ना, कांडला होगा, बिल्कुल सही है। गुजरात में कांडला बंदरगाह कहाँ में है ना, गुजरात में एक ज्वारीय बंदरगाह है ना। कांडला बंदरगाह जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है, गुजरात में है, और ये जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है, इस बात की याद रखिएगा। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है कि चेन्नई बंदरगाह कहाँ में है, तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु में है, बंगाल की खाड़ी में, सिंपल बात है, हर कोई जानता है। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोल रहा है कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ में है, हाँ, तमिलनाडु में, बंगाल की खाड़ी में है ना, बिल्कुल सही आंसर दिए। अब बी बच्चीगा क्वेश्चन बोल रहा है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ में, उड़ीसा में, बंगाल की खाड़ी में, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अब रुपये बच्चीगा क्वेश्चन बोल रहा है कांडला बंदरगाह कहाँ में, हाँ, गुजरात में, अरब सागर में, है ना, कांडला बंदरगाह गुजरात में, अरब सागर में। अब बी बच्चीगा क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यू मंगलुरु, है ना, न्यू मंगलुरु बंदरगाह कहाँ में है, हाँ, कर्नाटक में है, अरब सागर में है ना, कर्नाटक में, अरब सागर में, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। और अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोल रहा है कि नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ में, हाँ, महाराष्ट्र में, अरब सागर में, आंसर का महाराष्ट्र में, अरब सागर में। अब बी बच्चीगा क्वेश्चन बोल रहा है कि नौर बंदरगाह कहाँ में, हाँ, तो आंसर का तमिलनाडु में, बंगाल की खाड़ी में, है ना, तमिलनाडु में और बंगाल की खाड़ी में। अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोल रहा है कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ में, अंडमान में और बंगाल की खाड़ी में, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है कि तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है, हाँ, तो आंसर क्या दिए, है ना, आंसर का चिदम्बरा नार होगा, है ना, चिदम्बर नार होगा, इस बात क्या रखिएगा। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम है चिदम्बरम नार होगा, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कांडला बंदरगाह का नया नाम, हाँ, तो आंसर का पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है कि नौर बंदरगाह का नया नाम, हाँ, तो आंसर में कामराज है ना, क्वेश्चन पूछा आपसे कि नौर बंदरगाह का नया नाम क्या है ना, आंसर में कामराज है, बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में है ना। अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोला ग्रुप है कि चेन्नई का बंदरगाह कैसा बंदरगाह है, हाँ, कृत्रिम है, एक प्रकार के कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई का बंदरगाह। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह का नाम क्या है, हाँ, तो आंसर का चेन्नई है, चेन्नई का बंदरगाह है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोला ग्रुप है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुआ, हाँ, तो आंसर होगा 1972 में, है ना, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में हुआ। अब बी बच्चीगा क्वेश्चन बोला कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ में, हाँ, तो आंसर केरल के कोची में है, आंसर क्या होगा, केरल के कोचीन में है। और अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोला कि देश का, है ना, देश का जहाज निर्माण तथा मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड कौन है, हाँ, तो आंसर होगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है कि देश का प्रथम बंदरगाह जो रसायनों के निपटान हेतु तो स्थापित किया गया था क्या है, हाँ, दहेज है, गुजरात का दहेज है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोला कि पवनहंस की स्थापना कब हुआ था, हाँ, 1985, है ना, पवनहंस की स्थापना 1985 में हुआ था। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन किया है कि पवनहंस का पंजीकृत कार्यालय कहाँ में है, हाँ, तो आंसर में नई दिल्ली होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोला ग्रुप ए, यहाँ क्वेश्चन बोला कि भारत में वायुयान निर्माण की प्रथम कारखाना की स्थापना कब और कहाँ में किया गया था, हाँ, 1940 में बेंगलुरु में, 1940 को बेंगलुरु में किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है कि देश में सबसे पहले, है ना, देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को सुरक्षित रखा गया कहाँ में, हाँ, तो आंसर होगा IIT रुड़की में, है ना, आंसर क्या होगा, IIT रुड़की में रखा गया, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोला ग्रुप ए, यहाँ क्वेश्चन बोला ग्रुप ए बच्चीगा बताना कि विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन है, अमेरिका है, USA है, और दूसरा में कौन है, हाँ, तो आंसर भारत होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, हाँ, तो आंसर 1948 सही है। अगर रुपये बच्चीगा क्वेश्चन बोला कि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब हुआ, हाँ, तो आंसर 1950 होगा, है ना, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 हुआ। अब बी बच्चीगा क्वेश्चन बोला अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना, हाँ, तो आंसर 1953 होगा ना, है ना, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 में। अगर रुपये बच्चीगा क्वेश्चन बोला लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, हाँ, तो आंसर 1954 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, बी बता देंगे बाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहायता से किया गया, हाँ, तो आंसर होगा सोवियत संघ, है ना, रूस के सहायता से किया गया, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा नाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहायता से,
हाँ, तो आंसर होगा फ्रांस देश के सहायता से किया गया, बिल्कुल सही है। अब बी बचेगा हिंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहायता से? हाँ, तो आंसर होगा अमेरिका के सहायता से, यूएसए के सहायता से, और हिंडाल्को कंपनी की स्थापना कनाडा के सहायता से, है ना। हिंडाल्को कंपनी की स्थापना किसके सहायता से? कनाडा के सहायता से। अब माल्को कंपनी की स्थापना, हाँ, तो आंसर होगा इटली के सहायता से। अब वेदांता की स्थापना, हाँ, तो आंसर होगा जर्मनी के सहायता से। अब बी बचेगा क्वेश्चन बोला कि विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन कहाँ होती है? हाँ, तो आंसर होगा चाइना में, है ना। आंसर क्या होगा? चाइना में। और अगला क्वेश्चन बोला कि विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन है, हाँ, तो आंसर में ऑस्ट्रेलिया होगा। अब बी बचेगा क्वेश्चन बोला कि विश्व में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होती है? हाँ, तो आंसर में दक्षिणी अफ्रीका होगा। और अगला क्वेश्चन बोला कि विश्व में सर्वाधिक आवरा का उत्पादन कहाँ होती है? हाँ, तो आंसर में चीन होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बचेगा विश्व में सर्वाधिक सोना का उत्पादन है, हाँ, तो आंसर में चीन होगा, है ना। आंसर में क्या होगा? चीन होगा। अब विश्व में सर्वाधिक हीरा का उत्पादन है, हाँ, तो आंसर में रूस होगा, है ना। विश्व में सर्वाधिक हीरा का उत्पादन रूस होगा। अब बी बचेगा 20 क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक, है ना, यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होती है? कजाकिस्तान में होती है। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन है ना, कजाकिस्तान में होती है। विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन है, हाँ, तो आंसर में मेक्सिको होगा, बिल्कुल सही है। अब विश्व में सर्वाधिक क्रोमाइट का उत्पादन कहाँ होती है? हाँ, तो आंसर में दक्षिणी अफ्रीका होगा, बिल्कुल सही है। अब विश्व में सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होती है? हाँ, तो आंसर में चीन होगा, है ना। आंसर में चीन होगा। टंगस्टन का उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान किसका है ना? चीन का है। अब बी बचेगा लिग्नाइट का उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान किसका है? गुरुदेव बचेगा, आंसर में चीन होगा, है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे कि लिग्नाइट का उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान किसका है ना। आंसर में चीन होगा। अब ए बचेगा क्वेश्चन बोला कि विश्व में सर्वाधिक टीन का उत्पादन कहाँ होती है? हाँ, तो आंसर में चीन होगा, है ना। आंसर में क्या होगा? है ना, चीन होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बचेगा क्वेश्चन बोला कि भारत में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन कहाँ होती है? हाँ, तो आंसर में छत्तीसगढ़ होगा, है ना। सर्वाधिक कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होती है। और कोयला के भंडार सर्वाधिक कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में झारखंड होगा, बिल्कुल सही है ना। कोयला के भंडार सर्वाधिक कहाँ में? झारखंड में। और कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ में? हाँ, तो आंसर है छत्तीसगढ़ में। अब बी बचेगा क्वेश्चन बोला कि मैग्नीज के उत्पादन में सर्वप्रथम या फिर प्रथम स्थान में किस भारतीय राज्य का स्थान आती है? हाँ, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश का आती है ना। भारत में सर्वाधिक, है ना, मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होती है ना। आंसर का मध्य प्रदेश में होती है, बिल्कुल सही है। अगर बचेगा क्वेश्चन बोला कि भारत में मैग्नीज के भंडार सर्वाधिक कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में उड़ीसा होगा, है ना। भारत में सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार कहाँ में है ना। आंसर में उड़ीसा होगा। अब बी बचेगा क्वेश्चन बोला कि भारत में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन कहाँ होती है? हाँ, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में, है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे कि भारत में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन कहाँ होती है ना। आंसर होगा मध्य प्रदेश में होती है, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा क्वेश्चन बोला कि भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होती है? हाँ, तो आंसर में उड़ीसा होगा, है ना। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होती है? उड़ीसा में होती है। बी बचेगा क्वेश्चन बोला कि भारत में सर्वाधिक आबरा का उत्पादन कहाँ होती है? हाँ, तो आंसर में आंध्र प्रदेश होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचेगा भारत में सर्वाधिक जस्ता का उत्पादन कहाँ होती है? हाँ, तो आंसर में राजस्थान है ना। आंसर में राजस्थान होगा, बिल्कुल सही है। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन के भारत में सर्वाधिक सोना का उत्पादन कहाँ होती है? हाँ, सोना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होती है? हाँ, तो आंसर में कर्नाटक होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचेगा क्वेश्चन बोला कि भारत में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होती है? हाँ, तो आंसर में आंध्र प्रदेश होती है। आंसर में आंध्र प्रदेश होती है। अब बी बचेगा क्वेश्चन बोला कि भारत में सर्वाधिक क्रोमाइट का उत्पादन कहाँ होती है? हाँ, तो आंसर में उड़ीसा होगा। अगर रुपये बचेगा भारत में सर्वाधिक सीसा का उत्पादन कहाँ होती है? हाँ, तो आंसर में राजस्थान होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बचेगा भारत में सर्वाधिक टीन का उत्पादन है। हाँ, तो आंसर में छत्तीसगढ़ होगा। अगर रुपये बचेगा भारत में सर्वाधिक निकेल का उत्पादन है, उड़ीसा होगा, है ना। भारत में सर्वाधिक निकेल का उत्पादन है, उड़ीसा होगा। अब 20 में सर्वाधिक निकेल का उत्पादन है, हाँ, तो आंसर में इंडोनेशिया होगा। अब बी बचेगा क्वेश्चन बोला कि भारत में सर्वाधिक कच्चा तेल का उत्पादन कहाँ होती है?
हाँ, तो आंसर में राजस्थान होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचेगा क्वेश्चन बोला कि विश्व में सर्वाधिक कच्चा तेल का उत्पादन कहाँ होती है? हाँ, तो आंसर अमेरिका होगा, है ना। आंसर में क्या होगा, है ना, अमेरिका होगा, बिल्कुल सही है। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन है। बात बोला कि भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ होती है? हाँ, तो आंसर में असम होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचेगा विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ होती है? हाँ, तो आंसर में रूस होगा, है ना। विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ होती है ना। आंसर में रूस होगा, बिल्कुल सही है। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन की आ रही है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्त का पीच मान क्या होती है? हाँ, तो आंसर होगा 7 है ना 4 होती है, बिल्कुल सही है। हाँ, बैटरी चेंज कर लेते हैं, लाइन पड़ेगा, पॉज करो तो। चलिए बतिएगा 20 है। बताना कि समुद्री जल का पीच मान क्या होती है? हाँ, तो आंसर 8 है ना 4 होती है, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला ग्रुप ए। बताना कि उपचायक जो है, उपचायक में क्या होती है? उपचायक में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होती है ना। आंसर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है। बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला कि जिस पदार्थ का, है ना, उसीकरण होता था, जो पदार्थ है इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे कहते हैं अब कारक है ना। उसे क्या कहते हैं, है ना, उसे कहते हैं कारक कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला ग्रुप ए बतावेंगे। बात किया रही है क्वेश्चन बोला किसके सिद्धांत के अनुसार है अम्ल व यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है? हाँ, तो आंसर होगा लुईस इलेक्ट्रॉनिक के सिद्धांत के अनुसार, है ना। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है। बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि सिरका में, है ना, बतिएगा सिरका में जो अम्ल पाया जाती है उसका नाम क्या है? हाँ, तो आंसर होगा एसिडिक एसिड है ना। ग्रुप ए बतिएगा। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि संतरा में कौन सी एसिड होती है? हाँ, तो आंसर होगा साइट्रिक एसिड है। अब बी बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि टमाटर में कौन सा एसिड है? हाँ, तो आंसर होगा ऑक्जेलिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, मिडली कबाड़ तालिका में जो एम्प्टी स्थान था इका बोरॉन है, उसके जगह पर कौन सा तत्व रखा गया है? हाँ, तो आंसर होगा स्कैंडियम, है ना। आंसर क्या होगा? स्कैंडियम होगा, बिल्कुल सही है। मेंडलीव जी के, है ना, ये तो मोस्टली जी कबाड़ तालिका है। तो हमने पूछा आपसे कि मेंडली कबाड़ तालिका में जो एम्प्टी स्थान था, रिक्त स्थान एक पहला स्थान ले रहे हैं इका बोरॉन है, उसके स्थान पर किस तत्व को रखा गया? आंसर में क्या होगा? आंसर में स्कैंडियम होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बचिएगा क्वेश्चन हो रहा है कि एका सिलिकन के जगह कौन सा तत्व रखा गया है? हाँ, तो आंसर होगा जर्मेनियम, है ना। आंसर क्या होगा? जर्मेनियम होगा, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा क्वेश्चन हो रहा है कि एका एल्युमिनियम के जगह कौन सी तत्व को शामिल किया गया? हाँ, तो आंसर में गैलियम होगा ना, है ना। मेंडली कबाड़ तालिका में जो एका एल्युमिनियम एम्प्टी स्थान था उसके जगह पर कौन सा तत्व रखा गया, है ना। आंसर में गैलियम होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बचिएगा क्वेश्चन हो रहा है कि एका मैंगनीज के जगह कौन सा तत्व रखा गया? हाँ, तो आंसर में टेक्टेनियम होगा, है ना। आंसर में क्या होगा? टेनियम होगा, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला ग्रुप ए बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि किसको जो है ना, ग्रुप ए बतिया क्वेश्चन बोल रहा है कि किसका उपयोग जो है अपमार्जक के चूर्ण बनाने में करते हैं? किसका उपयोग है अपमार्जक के चूर्ण बनाने में करते हैं? ग्रुप बी बतिएगा। यहाँ पर आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट होगा या धोबन सोडा होगा, है ना। सोडियम कार्बोनेट होगा क्या? देखिए सॉरी, गलती से बुला रहा है। कास्टिक सोडा हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, NaOH होगा। क्वेश्चन पूछा आपसे किसका उपयोग जो है अपमार्जक का चूर्ण बनाने में करते हैं? आंसर में कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, यानी NaOH होगा, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है। बात बोलना किस अम्ल में कांच घुलनशील होती है? हाँ, तो आंसर होगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में, है ना। आंसर क्या होगा? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा क्वेश्चन बोरा ग्रुप ए बतावेंगे। बात किया रही है यहाँ क्वेश्चन बोरा का आधुनिक अवस्था सारणी में जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो, है ना, परमाणु का कार्य क्या होता है? हाँ, तो आंसर होगा बढ़ता है ना। आंसर क्या होगा? बढ़ता है। अब बी बचिएगा क्वेश्चन बोरा का आधुनिक अवस्था सारणी में जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत धनात्मकता क्या होता है? हाँ, तो आंसर होगा बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। और अगला बचिएगा क्वेश्चन बोरा का आधुनिक अवस्था सारणी में जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा क्या होती है? हाँ, तो आंसर घटेगा, बिल्कुल सही है। अब बी बचिएगा क्वेश्चन बोरा का आधुनिक अवस्था सारणी में जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? हाँ, तो आंसर में घटेगा ना, है ना, घटेगा, बिल्कुल सही है। और अगला बचिएगा क्वेश्चन बोरा का आधुनिक अवस्था सारणी में हम जब
वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रीति क्या होगा? हाँ, तो आंसर में घटेगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, सॉरी वर्ग में हम बात तो कर चुके हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत धनात्मकता क्या होता है? हाँ, तो आंसर में घटेगा, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में हम जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रीति क्या होती है? हाँ, तो आंसर बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन ऊर्जा क्या होती है? हाँ, तो आंसर बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत धनात्मकता क्या होती है? हाँ, तो आंसर में घटेगा, बिल्कुल सही है। तो बात को याद रखना होगा, 2 और 3 तरह से 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन इस तरह से लेकर चलना होगा। तो पहला क्वेश्चन पूछे आपसे, है ना, सुनिएगा अच्छा से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में जब आवर्त में जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, 2 क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। पहला है परमाणु का आकार और दूसरा है विद्युत धनात्मकता, दोनों को दोनों क्या होती है? बढ़ती है। जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता क्या होती है ना? बढ़ती है। और इसी क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं कि जब हम आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत धनात्मकता और परमाणु का आकार क्या होती है? तो आंसर होगा घटेगा, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, दूसरा तरह क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, है ना, पहले बताएं वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन प्रीति क्या होती है? आंसर घटेगा, है ना। 2 और 3 क्वेश्चन इस तरह से लेके चलेगा। इसके पहले क्वेश्चन पूछे थे कि आधुनिक आवर्त सारणी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तब परमाणु का कार्य, विद्युत ऋणात्मकता दोनों क्या होगा? बढ़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन था कि आधुनिक आवर्त सारणी में, है ना, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता, आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन प्रीति क्या होगा? घटेगा। और इसी क्वेश्चन पर चलते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन प्रीति और विद्युत ऋणात्मकता दोनों तीनों क्या होगा? हाँ, तो आंसर में घटेगा, बिल्कुल सही है ना, बढ़ेगा ना, है ना, बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है, रुपये बतावेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में या आवर्त की संख्या कितना है? हाँ, तो आंसर होगा 7 है, बिल्कुल सही है। और इसमें टोटल वर्ग कितने हैं? है ना, 18 वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी टोटल कितने वर्ग हैं? है ना, 18 वर्ग है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है, रुपये बतावेंगे। बात की जा रही है बदना के मेंडलिक आवर्त तालिका में टोटल कितने तत्व था? हाँ, तो आंसर में 63 था, है ना। मेंडलिक आवर्त तालिका में टोटल कितने तत्व था? है ना, आंसर में 63 था। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि मेंडलिक आवर्त तालिका में अंतिम तत्व क्या था? हाँ, तो आंसर में यूरेनियम होगा, है ना। मेंडलिक आवर्त तालिका में अंतिम तत्व क्या था? यूरेनियम था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन की रुपये बताना है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में टोटल तत्व कितने थे? हाँ, तो आंसर में 56 होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो था किस तत्व तक लागू होती थी? हाँ, तो आंसर कैल्शियम तक लागू होती थी, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम के अनुसार आखिरी तत्व क्या था? हाँ, तो आंसर में क्या दिए है ना, आंसर में थोरियम था। 56वां तत्व क्या था? है ना, थोरियम था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी में, है ना, टोटल कितने तत्व हैं? हाँ, तो आंसर में 118 ना जी, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? मोसले ने दिया, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? है ना, आंसर मोसले ने दिया, बिल्कुल सही। इसमें टोटल कितने तत्व है? 118 तत्व। इसमें 118वां तत्व क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। अब पहला तत्व हाइड्रोजन है ना। आधुनिक आवर्त तालिका को, आधुनिक आवर्त सारणी कितने वर्गों में बांटा गया है? हाँ, टोटल 18 वर्गों में बांटा गया है। और इसमें कितने उपवर्ग हैं? हाँ, ये क्या है जी? ब्लॉक ना, है ना। इसमें कितने ब्लॉक है इसमें बताइएगा? है ना, 4 ब्लॉक है। 4 ब्लॉक क्या क्या है? हाँ, ASPDF है, ASPDF है ना। एस ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग आते हैं? एक का दूसरा वर्ग, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी के जो मोसले आवर्त तालिका है, एस ब्लॉक में कितने वर्ग आते हैं? है ना, 2 वर्ग आते हैं। और डी ब्लॉक में जो है, डी ब्लॉक के तहत जो है कौन कौन से वर्ग आते हैं? हाँ, तो तीसरा से लेकर के 12 तक है ना। वर्ग तीसरा से लेकर वर्ग 12 तक कौन से ब्लॉक में आते हैं? है ना, डी ब्लॉक में आते हैं, है ना। वर्ग तीसरा से वर्ग 12 तक आधुनिक आवर्त सारणी में या मोसले आवर्त तालिका में वर्ग, है ना, तीसरा से 12 तक कौन से ब्लॉक आती है? है ना, डी ब्लॉक आती है। और जो पी ब्लॉक है 21 वर्ग से लेकर 30 वर्ग तक है।
हाँ 13 से 18 है ना, 13 से 18 वर्ग है, कौन सा ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक है ना। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि एस ब्लॉक में टोटल कितने तत्व है। हाँ तो आंसर होगा 13 तत्व है। आधुनिक अवस्था सारणी में एस ब्लॉक में टोटल कितने तत्व है, 13 तत्व है। डी ब्लॉक में कितने तत्व है ना, 40 तत्व है। पी ब्लॉक में कितने तत्व है ना, 37 तत्व है। और जो एफ ब्लॉक है नीचे वाला, जो आधुनिक अवस्था सारणी जो नीचे की ओर खिसका दिया गया है, ये ब्लॉक बनाया गया है, उसमें कितने एलिमेंट्स है। हाँ तो आंसर होगा 28 एलिमेंट से, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला ग्रुप ए बता देंगे। क्वेश्चन क्या रही है, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि सहसंयोजी यौगिक के द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होती है। हाँ तो आंसर में निम्न होती है ना। आंसर क्या होगा, है ना, सहसंयोजी यौगिक के द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होती है ना, आंसर में निम्न होती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि सहसंयोजी यौगिक के घोल जो होते हैं, मतलब कि सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं, ये घोल की अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं। हाँ तो आंसर में कुचालक होते हैं। आंसर में क्या होगा, है ना, कुचालक होते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि आयनिक यौगिक जो होते हैं, ये जलीय आयनिक यौगिक के जलीय घोल जो होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं। हाँ तो आंसर में सुचालक होते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक जो होते हैं, है ना, वो ध्रुवीय घोल में प्रायः क्या होती है। हाँ तो आंसर में घुलनशील होती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोरा ग्रुप ए, आयनिक यौगिक के आयनन की मात्रा क्या होती है, ऊंच होती है। आयनिक यौगिक के आयनन की मात्रा क्या होती है ना, आंसर में ऊंच होती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। हाँ वर्ग 17 यानी वर्ग 7 का ये बोले या फिर वर्ग 17 बोले। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा किस वर्ग के तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है ना, आंसर वर्ग 17 होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि सबसे के इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है। हाँ तो आंसर में कोल्ड्रिंग होगा ना, है ना, आंसर में क्या होगा, है ना, कोल्ड्रिंग होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यह क्वेश्चन बोला कि डोवेनाइनर के, है ना, डोवेनाइनर ने 3 लाख में टोटल कितने एलिमेंट दिया था। हाँ तो आंसर होगा 21 होगा, है ना। डोवेनाइनर के 3 लाख के अनुसार टोटल कितने एलिमेंट हैं, है ना, 21 था। अष्टक में टोटल कितने तत्व है ना, 56 था। मोस्टली जी का जो वर्तमान तालिका है, मोस्टली जी का आधुनिक और सारणी है, इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 118 है। अब मिल्डी कवार तालिका में, हाँ तो आंसर होगा 63 तत्व थे। अब रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि डोवेनाइनर जी का जो त्रिक नियम था, त्रिक नियम में प्रथम त्रिक क्या था। हाँ तो आंसर होगा लिथियम सोडियम पोटेशियम था, है ना। डोवेनाइनर जी का पहला त्रिक क्या था, लिथियम सोडियम और पोटेशियम था। बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि डोवेनाइनर जी का दूसरा त्रिक क्या था। हाँ कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरियम था, है ना। डोवेनाइनर जी का दूसरा त्रिक क्या था, कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरियम था। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि डोवेनाइनर जी का, है ना, डोवेनाइनर जी का, है ना, तीसरा त्रिक क्या था, कैल्शियम ब्रोमीन और आयोडीन होगा, है ना, आंसर कोल्ड्रिन होगा, है ना, कोल्ड्रिन ब्रोमीन और आयोडीन होगा, है ना, कोल्ड्रिन Cl है ना, कोल्ड्रिन ब्रोमीन और आयोडीन होगा, तीसरा त्रिक है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि डोवेनाइनर जी का चौथा त्रिक क्या था। हाँ 20 क्वेश्चन तो सल्फर सेलेनियम और, हाँ तो आंसर में टेलुरियम होगा, बिल्कुल सही है। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि डोवेनाइनर जी का चौथा त्रिक क्या था, सल्फर था, सेलेनियम था और टेलुरियम था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है कि डोवेनाइनर जी का पांचवा त्रिक क्या था। हाँ तो आंसर का फास्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, बी बताना है कि जो सुनिएगा दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता क्या होती है। हाँ तो आंसर बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि फोटोग्राफी में किस अम्ल का उपयोग करते हैं। हाँ तो आंसर में ऑक्जेलिक एसिड होगा, है ना। फोटोग्राफी में किस एसिड का उपयोग करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में किसका उपयोग करते हैं। हाँ तो आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट, है ना। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में या, है ना, स्थायीकरण के रूप में किसका उपयोग करते हैं, है ना, आंसर का सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि वर्षा के जल का पीएच मान जब कितना से कम हो जाती है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। हाँ तो आंसर का पीएच मान 5.6 से कम होगा, है ना, पीएच मान 5.6 से कम होगा तो अम्लीय वर्षा कहलाएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि मुंह का पीएच मान जब कितना से कम हो जाती है तो दांतों का क्षय शुरुआत होती है। हाँ तो आंसर का 5.5 से कम होने पर, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि पीएच स्केल का निर्धारण किसने और कब किया है।
हाँ, सोरेनसन ने किया 1909 में, है ना। पीएच असल का निर्धारण में, है ना, सोरेनसन ने किया था 1909 में किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है कार्बन जो है ना, कार्बन जो है इसकी परमाणु संख्या कितना है। हाँ, तो आंसर में 6 ना, है ना। कार्बन की परमाणु संख्या, है ना, 6 होगा। बताइएगा क्रोमियम का परमाणु संख्या, है ना, 24 होगा। कैल्शियम का कितना होगा, है ना, 20 होगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होगा, है ना, 20 होगा। बताइएगा कॉपर का परमाणु संख्या, है ना, 29 होगा। बताइएगा जिंक का परमाणु संख्या, है ना, 30 होगा। बताइएगा बोरॉन का परमाणु संख्या 5 होगा, है ना। बोरॉन का परमाणु संख्या कितना होगा, है ना, 5 होगा। बताइएगा बताना कि फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होगा, है ना। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होगा, है ना, 9 होगा। बताइएगा लिथियम का, है ना, 3 होगा। लिथियम का, है ना, परमाणु संख्या कितना होगा, है ना, 3 होगा। बताइएगा बेरिलियम का, है ना, 4 होगा। मैग्नीशियम का, हाँ, मैग्नीशियम का 12 होगा। सोडियम का 11 होगा, है ना। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होगा। बताइएगा बताना है कि स्ट्रांसियम का, है ना, स्ट्रांसियम का परमाणु संख्या कितना होगा, हाँ, 38 ना, है ना। स्ट्रांसियम का परमाणु संख्या कितना होगा, है ना, 38 होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि, है ना, 7 धातु है, 7 धातु को बताना है कि पहला बताना है कि सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होगा, है ना, 14 होगा, है ना। सिलिकॉन जो है किस वर्ग में आती है, आधुनिक अवस्था सारणी किस वर्ग में सिलिकॉन आती है। हाँ, तो आंसर का वर्ग 14 में आती है ना। वर्ग 14 में जो है 2 धातु आते हैं, एक सिलिकॉन आता है, दूसरा जर्मेनियम आता है ना। वर्ग 14 में 2 धातु आते हैं, पहला है सिलिकॉन है और दूसरा क्या होगा, जर्मेनियम आता है ना। वर्ग 15 में 2 धातु आते हैं, उसका नाम क्या क्या है, हाँ, आर्सेनिक और एंटीमनी है ना। आर्सेनिक तथा क्या है, एंटीमनी है ना। आर्सेनिक का परमाणु संख्या क्या होगा, 33 होगा, है ना। आर्सेनिक का परमाणु संख्या क्या होगा, है ना, 33 होगा। और एंटीमनी का कितना होगा, है ना, 51 होगा। एंटीमनी का परमाणु संख्या कितना होगा, है ना, 51 होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि वर्ग 16 में भी, है ना, 2 धातु आते हैं, है ना। वर्ग 16 में 2 धातु आते हैं, उसका नाम क्या है। पहला है टेलुरियम है, दूसरा पोलोनियम है ना। पहला है टेलुरियम है और दूसरा क्या होगा, है ना, पोलोनियम होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि टेलुरियम का परमाणु संख्या कितना होगा, हाँ, तो आंसर होगा 52 होगा, है ना। टेलुरियम का परमाणु संख्या कितना होगा, है ना, 52 होगा। और अगला बताइएगा पोलोनियम का परमाणु संख्या, है ना, 84 होगा। आपको बताना है कि 7 धातु में एक बोरॉन भी होगा, है ना। 7वां धातु क्या है, बोरॉन है, तो इसका परमाणु संख्या 5 होगा। अब इन 7 धातु में से कौन ऐसा उपधातु जो है वो रेडियो एक्टिव है, हाँ, तो आंसर होगा पोलोनियम होगा। मात्र एक धातु जो है वो रेडियो एक्टिव, उसका नाम क्या है, हाँ, तो आंसर होगा पोलोनियम होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है किसके कण प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं, हाँ, तो आंसर होगा कोलाइडी बिलियन कण, है ना। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा किसके कण जो है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं, आंसर में क्या होगा, है ना, आंसर कोलाइडी बिलियन कण होगा, बिल्कुल सही है। चलिए करंट अफेयर का टाइम आ गया है।